लक्ष्मी जैसी छोरी को अपमान कर रहे हैं ना, वाण करे उनके घर से लक्ष्मी रूठ जावे, पाई पाई को मोहताज हो जावे वो लोग। माँ जी साहब, बस माँ जी साहब, आप ऐसे कैसे किसी के बारे में बिना जाने कह सकते हैं? क्या पता शायद वो अच्छे लोग हो, पर किसी मजबूरी में वो आपके सामने ना आ पा रहे हो। अरे वाह रानी सा, तू तो आज गलीचों का भी साथ देने लगी। इस छोरी के साथ कहीं अत्याचार हो रहा, ये देख कर तारा खून न खोल रहा। लेकिन गलती थारी ना है। अरे जिनकी सोच अपनी गलत होवे ना, वो गलत का ही साथ देवे। सालों पहले मारी किस्मत फूटी थी छोरी, और आज थारी फूटी है। पर तू चिंता मत कर छोरी, अरे थारे सासरे वालों को मारी हाय लगेगी, बर्बाद हो जाएंगे वो लोग। और खास करके थारी सास, जिसने अपने छोरे को अच्छी सीख ना दी, अच्छे संस्कार ना दिए। अरे ऐसे लोगों को तो ना नरक की आग में जल जाना चाहिए। संतोष, बैठो। चंदा, माजी सा की बात का बुरा मानने का। सा, हमने आपसे कहा था, हमने वसुधा से भी कहा था कि अपनी शादी का सच माजी सा को बता दे। फिर वो बता क्यों नहीं देती? हम अपने परिवार, अपने पति, अपने बेटे के बारे में ऐसे बद्दुआ नहीं सुन सकते हैं सा। अब बहुत हो गया। हम खुद जाकर माजी सा को इनकी शादी के बारे में सब कुछ बता देंगे। नहीं चंदा, नहीं, ऐसा करने से बात और बिगड़ जाएगी। तो फिर हम क्या करें सा? बताइए आप। हाँ, माना कि हमने ही सबसे कहा था कि वसुधा और देव की शादी के बारे में माजी सा को पता ना चले, पर अभी बात को छुपाया नहीं जा रहा है, बल्कि सब लोग झूठ बोल रहे हैं। और हमें ये बिल्कुल गवारा नहीं कि हमारी वजह से हमारा परिवार झूठ बोले। चंदा, जब तुमने अपनी गलती मान ही ली है, तो क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि वसु को नहीं अपनाना भी तुम्हारी गलती है? क्या तुम्हें एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि वसु हमारे घर के लिए बिल्कुल सही है? क्या एक पल के लिए भी तुम्हें उस बच्ची पर प्यार नहीं आ रहा? चंदा, अगर तुम वसु को स्वीकार कर लेती हो, तो हम अभी के अभी जाकर माजी सा से सब कुछ सच सच बता देते हैं। माजी सा भी तो वसु से इतना प्यार करती है, वो तुरंत उसे अपना लेगी। ये मुमकिन नहीं है सा। क्यों मुमकिन नहीं है चंदा? मेरे सर पर हाथ रखकर कहो, एक पल के लिए भी क्या तुम्हें अपने देव के लिए वसु पसंद नहीं है? हमें बार बार एक ही बात नहीं करनी है सा। ठीक है, अगर तुम्हें वसु इतनी ही नापसंद है तो मेरी कसम खा लो और बात को यहीं पर खत्म करो ना। मैं तुमसे वादा करता हूं चंदा कि मैं आज के बाद कभी तुमसे इस बात के बारे में जिक्र नहीं करूंगा, कभी नहीं पूछूंगा। मुझे क्यों ऐसा लग रहा है चंदा कि तुम कोई गहरी बात मुझसे छिपा रही हो। वसु तुम्हें नापसंद है, ये कसम तुमने नहीं खाई। इसका मतलब ये कि तुम्हारे दिल के किसी कोने में वसु तुम्हें पसंद है। फिर उसे अपनाने से परहेज क्यों? चंदा, सच सच बताओ मुझे, बताओ कि बात क्या है, बताओ मुझे। हम अपने बेटे की जीवन संगिनी के लिए अपने सुहाग को खतरे में नहीं डाल सकते हैं साहब। आप बेफिक्र रहिए चंद्रिका जी, करिश्मा शेखावत को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। थैंक यू इंस्पेक्टर। क्या बात है चंदा, आज तुम्हारे चेहरे पर पहले जैसी खुशी दिखाई दे रही है, बात क्या है? बात है ही ऐसी सा, देव और वसुधा ने काम ही ऐसा किया है।
माजिसा के साथ साथ सारिका को भी जोड़कर उन लोगों ने हमारी सबसे बड़ी दुश्मन को दूर कर दिया है। आज उन दोनों ने साबित कर दिया है कि अगर परिवार में एकता हो तो कोई करिश्मा, कोई मेघा हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और रही बात वसुधा की, तो आज उसने फिर से साबित कर दिया कि वो हमारे परिवार के लिए कुछ भी कर सकती है। क्या बात है चंदा, तुम्हारे मुंह से वसु की तारीफ। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम वसु को अपनी बहू के रूप में बहुत जल्द स्वीकार करोगी। हमने ऐसा तो नहीं कहा। पर तुमने ऐसा भी तो नहीं कहा कि तुम उस लड़की को बहू के रूप में कभी स्वीकार नहीं करोगी। इसका मतलब कि हमारा परिवार बहुत जल्द पूरा होने वाला है चंदा। मैं अभी के अभी माता रानी को माथा टेक कर आता हूं। शायद सास सही कह रहे हैं। इस परिवार ने वसुधा को अपना लिया है। हमारा देव भी उसके साथ खुश है। हमारा घर वसुधा के हाथों में सुरक्षित है। हमें अपनी बड़ी बहू से यही तो चाहिए था। हम आज ही देव और वसुधा की कुंडली मिलवाते हैं, और अगर सब सही रहा तो माजिसा के सामने ही देव और वसुधा की खूब धूमधाम से शादी कर देंगे। चंद्रिका जी, वसुधा आपके घर के लिए ही बनी है। वो देव का रक्षा कवच है, और उसके गले में पड़ा मंगलसूत्र वो देव के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं है। हर मायनों में वो आपके घर की लक्ष्मी है। उसके कदम घर में पड़ते ही देव की जिंदगी में सुख, समृद्धि और तरक्की आएगी। आप तो बस धूमधाम से उन दोनों की शादी की तैयारी कीजिए। जो आज्ञा गुरुजी। एक मिनट चंद्रिका जी। जी। चंद्रिका जी, अच्छा है कि हमारे पास में आपके परिवार के सभी सदस्यों की कुंडली है। हमें प्रभात जी की कुंडली में कुछ देखना था। इतनी बड़ी भूल मुझसे कैसे हो गई? क्या बात है गुरुजी? वसुधा देव के लिए, आपके परिवार के लिए बहुत ही शुभ है। उन दोनों का विवाह भी हो गया है, लेकिन आपके परिवार वालों ने अभी तक उसे स्वीकार नहीं किया है। वो दरअसल गुरुजी, हमने ही अभी तक उसे स्वीकार नहीं किया था, लेकिन अब दिल से अपनाना चाहते हैं। ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा। जिस दिन आपका परिवार वसुधा को दिल से अपना लेगा, उस दिन वसुधा के ससुर जी यानी कि आपके पति प्रभात जी का अंत निश्चित है।